जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका सारथी त्रिशला के साथ। हनुमंत गोसाई हनुमान जी की कृपा से जीवन के हर कष्ट दूर हो जाते हैं। शायद इसीलिए उन्हें कष्ट भंजन कहा जाता है। दुख निवारण करते हैं, इसीलिए उन्हें दुख को हरने वाला देवता कहा जाता है। कलयुग के अंदर एकमात्र हनुमान जी ही ऐसे हैं जिन्हें प्रत्यक्ष रूप में होने का प्रमाण प्राप्त होता है। हनुमान जी की पूजा बहुत जल्दी सिद्ध हो जाती है, इसलिए अधिकतर आपने देखा होगा कि आपका मंगल, शनि, राहु जब खराब होता है तो ऐसा कहा जाता है कि हनुमान जी की पूजा चालू कर दीजिए, इससे इफेक्ट बहुत जल्दी आएगा। हनुमान जी हमारे जीवन के अंदर बहुत सारी चीज़ों को सही भी करते हैं और बहुत सारे कष्टों से हमें बाहर भी निकाल देते हैं। आपने कभी एक चीज़ सोची है? चलिए हम पहले तो इस बात को इस तरीके से समझते हैं कि अगर हम ये मान लें कि हनुमान जी जो हैं वो रुद्र का अंश हैं, यानी कि शिव जी का अंश हैं, परंतु ऐसा क्या था कि स्वयं नारायण के अवतार को एक मदद की जब ज़रूरत पड़ी तो उस समय हनुमंत गोसाई ही उनके काम आए। स्वयं ईश्वर, स्वयं राम, स्वयं श्री राम को जब अपने साथ किसी के सहयोग की ज़रूरत पड़ी तो सिर्फ हनुमान ही उनके लिए खड़े दिखाई दिए। सबसे ज़्यादा जीवन में अगर हम किसी के सामने कुछ मांगने जाएं और वो हमारी मुराद तुरंत पूरी कर दें तो वो सबसे सिद्ध भगवान जो माने जाते हैं वो हनुमान माने जाते हैं। तो आज मैं आपको ऐसा एक अचूक उपाय बताऊंगी जिससे आप हनुमान जी से अपने कष्टों के निवारण के लिए प्रार्थना कर सकते हैं और इस एक उपाय से आप अपने कष्टों को दूर कर सकते हैं। एक मंदिर है हनुमान जी का, कष्ट भंजन हनुमान जी का मंदिर। कहा जाता है कि वहाँ पर जो भी सच्चे दिल से जाता है उसकी हर मनोकामना सिद्ध हो जाती है। साक्षात्कार में मेहंदीपुर बालाजी के बहुत सारे प्रमाण हैं जहाँ पर स्वयं प्रेतराज लोगों के ऊपर आए हुए भूतों को, प्रेतों को दूर कर देते हैं। सालासर बालाजी में धन के अभाव में जाकर जो भी अपनी अर्जियां लगाता है, हनुमान जी उसके घर में भंडार भर देते हैं। बहुत सारी ऐसी जगह हैं, बहुत सारी ऐसी सिद्ध जगह हैं जहाँ पर हनुमान जी प्रत्यक्ष होने का प्रमाण देते हैं। आप अगर उत्तराखंड में जाएं, वहाँ पर एक जगह है जिसे छोटी काशी कहा जाता है। छोटी काशी में जब आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पर करीबन 90 या 95 किलोमीटर ऊपर चढ़ाई के बाद एक मंदिर है, बहुत छोटा सा सिद्ध मंदिर है, जहाँ पर हनुमान जी हर शनिवार को कुछ ऐसा चमत्कार दिखाते हैं कि लोगों को ये प्रमाण हो जाता है कि यहाँ पर स्वयं ईश्वर आते हैं। एक नहीं, हज़ारों ऐसी मैं आपको कहानियाँ बता सकती हूँ, हज़ारों ऐसी चीज़ें मैं आपके सामने लाकर रख सकती हूँ। बहुत सारे लोगों को मैंने हनुमान जी की सिद्धि करते देखा है, हनुमान मंत्र को सिद्ध करते देखा है। बहुत सारे लोगों को मैंने हनुमान जी के होने का आभास होते हुए देखा है। आप अगर यकीन करें इस बात पर, माने या न माने, कलयुग में प्रत्यक्ष में हनुमंत गोसाई खड़े हैं। आवाज़ लगाने का तरीका सही होगा, पुकारने का तरीका सही होगा, उनकी पूजा करने का तरीका सही होगा तो आपकी सारी की सारी मनोकामनाएं सिद्ध ज़रूर होंगी। वैसे तो हनुमान जी को कुछ बहुत ही विशेष चीज़ें हैं जो पसंद हैं, और वो भी कुछ ही हैं, बहुत सारी नहीं हैं, कुछ ही हैं। जैसे कि सिंदूर उन्हें बहुत पसंद है, जैसे कि लड्डू उन्हें बहुत पसंद है। परंतु एक और चीज़ जो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ, आप ये कार्य ज़रूर करिएगा, प्रभु आपसे प्रसन्न हो ही जाएंगे।
तो चलिए, मैं आपकी एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तुशास्त्री हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, आवाज़ भी पढ़ती हूँ और हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ। लेकिन उससे पहले चूँकि आपकी सारथी हूँ, इसलिए आज आपको हनुमान जी का एक सिद्ध प्रयोग बताने आई हूँ। बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं, हनुमान जी की पूजा कराइए। घर में कलह बहुत रहते हैं, हनुमान जी की पूजा चालू कर दीजिए। आपके घर में संबंध विच्छेद होने पर आ गए हैं, हनुमान जी की पूजा कर दीजिए। केसरी नंदन को मना लीजिए तो आपके जीवन की सारी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। मंगलवार की प्रातः आपको ये कार्य करना है। आपको क्या करना है, बहुत प्यार से समझिएगा। अशोक का एक पत्ता लेना है, उसके ऊपर आपको 5 केसर की पत्तियों को एक छोटे से पतले से लाल धागे से बांध कर रख देना है। तत्पश्चात एक घी का दीपक जलाना है। उसके बाद आपको हनुमान जी के मंत्र का जाप करना है और ये जाप आप 108 बार करेंगे। अब प्रश्न आएगा कौन सी माला, रुद्राक्ष की माला से करेंगे। अब प्रश्न आएगा कि किस तरफ मुंह करके करें, पूरब की तरफ मुंह करके करेंगे। अब प्रश्न आएगा क्या ये लेडीज़ कर सकती हैं, बिल्कुल कर सकती हैं, बस आप पीरियड्स में 8 दिन क्रॉस हो जाने चाहिए, मतलब आपका जब पीरियड चालू हुआ है उससे आपके 8 दिन पूरे हो जाने चाहिए, तो आप ये कार्य कर पाओगे। अब प्रश्न आएगा कि कितने दिन करना है, तो ये कार्य आपको 11 दिन करना है और मंगलवार से चालू करना है। सुबह आपने ये कार्य कर लिया, ख़त्म नहीं हुआ यहाँ पे आपका प्रोसेस, यहाँ से आपका प्रोसेस चालू हुआ। उसके बाद शाम के वक्त आपको सुंदर कांड के 11 श्लोकों का पाठ करना है। 11 छंद पढ़ने हैं आपको सुंदरकांड के और 11 दिन में आपको सुंदरकांड पूर्ण करना है। समझ गए? अब आपको क्या करना है, आपको शाम के वक्त हनुमान जी के मंदिर में या अपने घर में भी कर सकते हैं, लेकिन हनुमान जी की मूर्ति घर में नहीं लगाई जाती, खास करके गृहस्थों के घर में नहीं लगाई जाती। तो आप मंदिर में जाकर हनुमान जी को एक पान का बीड़ा और 2 लड्डू चढ़ाइएगा। जब आपके 11 मंगलवार पूर्ण हो जाए तब आप हनुमान जी पर एक चोला ज़रूर चढ़वा दीजिएगा। करके देखिए, बहुत अचूक उपाय है। हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार। भूल जाते हैं वो, उन्हें एक श्राप मिला था अपनी शक्तियों को, अपनी चीज़ों को भूल जाने का। बस उन्हें याद कराते रहेंगे तो वो सच में आपके कष्ट हर ले जाएंगे, आपके दुखों को अपने साथ छूमंतर करा देंगे। एक सवाल आया था मेरे पास, किसी ने मुझसे ये पूछा था कि जो बच्चे बहुत ज़िद्दी होते हैं क्या उन्हें मारना चाहिए, क्या उनको मारना सही होता है उन्हें सही करने के लिए। बहुत बढ़िया सवाल, थैंक यू सो मच। मैं आपका नाम यहाँ जाहिर नहीं करना चाहती हूँ क्योंकि मैं कुछ चीज़ों को बहुत गुप्त रखने पर विश्वास करती हूँ। जिन्होंने भी मुझे ये सवाल भेजा था उनका धन्यवाद। मैं आपके सवाल का जवाब देती हूँ। जो बच्चे बहुत ज़िद्दी होते हैं, ज़िद्दी होने का कारण होता है उनका मंगल या उनका राहु। ज़िद्द जब उत्पन्न होती है उस वक्त अगर आप उस बच्चे को मार पीट कर या क्रोधित होकर समझाने की कोशिश करेंगे तो उस बच्चे के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी। उसका साइकोलॉजिकल जो डिसबैलेंस है वो बढ़ जाएगा। वो बच्चा उस वक्त आपसे नफ़रत करने लगेगा और उसके दिमाग में आपको लेकर चीज़ें बहुत गलत आने लगेंगी। जब वो ज़िद्द कर रहा हो, जब वो आपसे गुस्सा कर रहा हो, आपको बहुत अच्छे पेरेंट्स की तरह, आपको एक अच्छे माँ बाप की तरह उस बच्चे को उस चीज़ से ध्यान भटकाकर किसी और चीज़ में लगाना आना चाहिए। बच्चे बहुत मासूम होते हैं। और एक चीज़ बताती हूँ, एक सवाल और मुझसे किसी ने पूछा था कि माँ आप छोटे बच्चों की कुंडली क्यों नहीं देखती हैं। ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन आपस में को रिलेटेड है। मैं छोटे बच्चों की कुंडली इसलिए नहीं देखती हूँ क्योंकि बच्चों की कुंडली के अंदर ग्रह बहुत मासूम होते हैं, बहुत छिन्न होते हैं, बहुत ही ज़्यादा कोमल होते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है ग्रहों को बल मिलता जाता है, तभी वो अपना प्रभाव पूर्ण तरह से दिखाने पर आते हैं। जब बच्चों को हम इस तरीके से ट्रीट करते हैं कि वो गुस्सा कर रहे हैं हमने भी गुस्सा कर दिया, वो ज़िद कर रहे हैं हमने भी ज़िद कर दी, उन्होंने कुछ नेगेटिव किया हमने भी नेगेटिव कर दिया, तो बच्चों के ग्रह कहीं ना कहीं प्रभावित हो जाते हैं और वो बच्चे सीधे होने की बजाय टेढ़े हो जाते हैं।
बच्चे जब जिद करें उन्हें थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, प्यार से मनाइए, प्यार करिए। प्यार की भाषा से बड़ी कोई भाषा बच्चों को समझ नहीं आती है। बच्चों पे हाथ उठाना, उन्हें मारना, ये एक पाप है, मत करिए। अक्सर लोग कहते तो हैं कि बच्चों में ईश्वर वास करते हैं, पर आपका हाथ जब अपने बच्चों पर उठता है तो आपके दिल में ये बात कभी नहीं आती। आपको कभी ये ख्याल नहीं आता कि मैं अपने बच्चे को नहीं, उसके अंदर बसे हुए ईश्वर को थप्पड़ मार रहा हूँ या मार रही हूँ। मत करिए। अपने जीवन की कठिनाइयों को, अपनी फ्रस्ट्रेशंस को अपने बच्चों को मार कर ख़त्म मत करिए। वो बच्चे हैं, उनका हक है, जन्म सिद्ध अधिकार है जिद करना, गुस्सा करना, चीज़ें मांगना, लड़ाई करना, उनका अधिकार है भाई। उनके अधिकार को उनसे मत छीनिए। कोई आपसे अधिकार आपका छीनता है तो आपको कैसा लगता है ना। जब आपसे सड़क पर कोई जना चलता हुआ किसी बात का जुर्माना वसूल करता है तो आपको कैसा लगता है ना। बस वैसा ही उन बच्चों को भी लगता है। बच्चों को बच्चा बन के ट्रीट करिए, बच्चे को बूढ़ा बनकर ट्रीट करना बंद कर दीजिए। चलिए, आशा करती हूँ मेरी इस बात से आपके जीवन में बहुत परिवर्तन आएगा। आए तो बताइएगा ज़रूर और कमेंट में लिखिएगा ज़रूर। मैं फिर आऊँगी आपके साथ कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ यूँ जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा, ख्याल रखिएगा अपना और उनका जिनसे आप प्यार करते हैं। हम जल्द आपसे मिलने आएंगे, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। सारथी मां त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में पीएचडी मां त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं लफ्ज के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी मां त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।